पिछले वीडियो में मॉडलिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के 4 स्टेजेस किए थे। इंट्रोडक्शन की थी, मॉडल क्या होते हैं ये बात की थी। तो ये उसी से रिलेट करके हम लर्न करेंगे कि इसकी लर्नर के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर लर्नर, जहाँ मॉडलिंग थ्योरी इन रिलेशन टू लर्नर, जहाँ रोल ऑफ लर्नर। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये 4 बड़े पॉइंट है जो हमने याद रखे थे। अटेंशन, बिहेवियर, मॉडल के को अटेंड करना, मन में रिटेन रखना और खुद डांस करके देखना, है ना। यहाँ डांसर को देखना है, डांस के टीचर को देखना है, डांस की मन में इन्फॉर्मेशन बना लेनी है और यहाँ पर डांस करके देखना है। जो अच्छे स्टेप किए उसका मज़ा आ गया और टीचर ने, पीयर ने, डांसर ने भी तारीफ़ की, ये बात है। तो कुछ एक बातें हैं जो अटेंशन और टेंशन इसके बीच में आती हैं, जो इम्प्लीकेशन बनती है, ये पॉइंट बनाएंगे। आप 3-3 पॉइंट भी याद रखते हो तो 12, 4-4 रखते हो तो 16 पॉइंट आपके बन गए। वो पॉइंट इजीली कैसे याद रखने हैं, हम इसी से जोड़ के ये 4, इसकी इम्प्लीकेशन लर्निंग करेंगे, इसकी इम्प्लीकेशन रिप्रोडक्शन की और रीइंफोर्समेंट की, है ना। अटेंशन की, रिटेंशन की, रिप्रोडक्शन की, रीइंफोर्समेंट की इम्प्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट है ये लर्नर एज ऑब्जर्वर। पहले पॉइंट की 3-4 पॉइंट बनाएंगे, उसको याद रखने के लिए ASARC, है ना, ये बनाया है। आसरा भी आप लिख सकते हो। उसके कितने पॉइंट याद रहते हैं, इजी लगते हैं, वो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट है लर्नर को बीइंग अटेंटिव। लर्नर को अटेंटिव रहना चाहिए, अपनी मेंटल एनर्जी से पूरा उस मॉडल को अटेंड करना है। जैसे डांस सीख रहे हैं तो डांस वाले टीचर के एक्टिविटीज़ और इंस्ट्रक्शन दोनों को याद रखना है, मन में बिठा सके, है ना। इट मीन डिस्ट्रक्टर को अटेंड नहीं करना। तो सेंसेस का प्रयोग फुली करना है, आँखों का और कानों का। दूसरी इम्प्लीकेशन ये हो गई। तीसरा हो गया कि एक्टिव रहना है। एक्टिव मीन मैंने इंटरेस्ट बनाए रखना है, इमोशनली और मोटिवेट रहना है। ये नहीं है कि थोड़ी देर तो देखते रहे, बीच में कि किसी और तरफ देख लिया फिर देखते रहे, मतलब स्किप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लगातार चलेगा, है ना। रेडीनेस है कि आपकी डांस की एग्जांपल दी थी, क्या आप डांस सीखना चाहते हो। अगर सीखना ही नहीं चाहते तो मॉडल को अटेंड नहीं करना है। उससे पहले कि मॉडल तो आपके सामने आए, आपको लर्नर को रेडी करना होगा कि रेडी हो जाओ कि सीखना है। ये प्रेशर एक्सटर्नल होगा तो थोड़ा वीक रहेगा, ज़्यादा वीक रहेगा। अगर इंट्रिंसिक अंदर से प्रेशर होगा, है ना, तो ये रेडीनेस ज़्यादा होगी। तो रेडीनेस पॉइंट बन गया 4th। तो रिकॉल करना है, रिकॉल पास्ट रीइंफोर्समेंट है यहाँ पर, है ना। एक रिकॉल करनी है इन्फॉर्मेशन, एक करना है जो है रीइंफोर्समेंट। कि जब बड़ा अजीब पॉइंट है ये यहाँ पर, जो रीइंफोर्समेंट यहाँ मिली थी, जो मज़ा यहाँ मिला था, जो किसी ने मेरी प्रेज़ की थी, मेरे साथी ने प्रेज़ की थी, यहाँ मैं याद कर रहा हूँ जब कोई और मॉडल को अटेंड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट है, मोटिवेशन है, ये फोर्स बनती है अगली चीज़ को फिर अटेंड करने के लिए कि मैं यार और करूँ, क्यों और मज़ा मिलेगा। ये साइकोलॉजिकल है ना। बिकमिंग कॉग्निटिवली कैपेबल। कैपेबल कैसे करना है कि अपनी मेमोरी को अगर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, टेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, रिटेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बड़ी स्ट्रेटजीज़ है, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है। आप अपनी जो एक्सरसाइज से भी कर सकते हो, इवन योगा मेडिटेशन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर एज ए रिटेनर। अब क्या हुआ गया कि ये 4-6 पॉइंट इसके किए हैं। आसरा से अगर आपको याद रहते हैं उससे जोड़ लीजिए, याद ऐसे रख सकते हैं फर्स्ट मेन पॉइंट से कि ऑब्जर्वर का आसरा, है ना। आसरा से सी पीछे डाल लेनी है, याद रहेगा। ए से अटेंटिव, एस से आपका सेंसेस हो गया, सेंसेस का यूज़ करना, फिर एक्टिव हो गया, फिर रेडीनेस हो गया और फिर 2 बार रिकॉलिंग हो गया, RR, और कॉग्निटिवली कैपेबल बनना है, ये बात हो गई। नेक्स्ट है लर्नर एज रिटेनर। इसके लिए CPF है, लेकिन CPF के ये 2-2, 3-3 पॉइंट बनेंगे। फर्स्ट है अब रिटेन, इन्फॉर्मेशन अंदर रिटेन कैसे रखनी है, इसकी लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो फर्स्ट है कॉग्निटिव मैपिंग लर्नर को करनी चाहिए। ये है कि कॉग्निटिव मैपिंग क्या है कि कुछ नहीं है, एक इमेजिनेशन जो देख रहे हो आप, अंदर एक नक्शा बना लेते हो, उसको लॉजिकली जोड़ लेते हो, किसी पॉइंट को याद रखने की तरकीब जो है उसको अप्लाई
अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये एक तरह से मेंटल रिहर्सल भी हो जाती है। प्रैक्टिस ऑफ सिंबॉलिक रिहर्सल, अगर सिंबॉलिक रिहर्सल नहीं याद रखना तो आप मेंटल रिहर्सल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अच्छा डांस का पहला स्टेप क्या था, ये किया था, आंखें देखो बंद होती जैसे ऐसे आप रिहर्सल कर रहे हो, हाँ इमेजिनेशन चल रही है, टीचर की इमेज सामने आ रही है। अच्छा फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ, हाँ फोर्थ ये, अच्छा फोर्थ बोल रहा है, उसको ऐसे मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि ऐसे याद रहेगा। चलो जी ये याद हो गया, ये मेंटल रिहर्सल है ना। फिर मोटर रिहर्सल है कि फिर वो स्टेप करके देखते हैं, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था जो भी तैयार करना मतलब उसको करके देखते हो और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव स्किल्स, पिछली ही रेपिटेशन है ये एक तरह से, इसको स्किप भी कर सकते हो। अच्छा अप्लाइंग प्रायर नॉलेज, जो पिछली यहाँ पर थी, जो कोई वैसा बिहेवियर आपने पहले से लर्न किया था वो आपके माइंड में है और नए स्किल लर्न कर रहे हो, उससे मैच करती है, तो उसको उस नॉलेज को अप्लाई करना है यहाँ पर, ये बात है प्रायर नॉलेज, है ना। फीडबैक एंड प्रैक्टिस, अपने साथी से पूछना है, टीचर से पूछना है, मैम मैं ठीक कर रही हूँ, सर मैं ठीक कर रहा हूँ, यार मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं गलती बताओ मेरे ये कर, ऐसे ऐसे करके तो उस फीडबैक में से पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस फिर करोगे। अब ये तीसरा स्टेप आ गया फिर हमारा बिहेवियरल रिप्रोडक्शन, ये यहाँ पर है। इसके पॉइंट क्या बनते हैं, इसको याद कैसे रखना है, रस्म ऑफ फीडबैक, तो फीडबैक पॉइंट उसमें भी था, इसमें भी था, ये है कॉमन है। रस्म RAS सभी नहीं बनते, इसके 2-3 पॉइंट है। पहला है रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ था रिकॉलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, है ना। पहले मज़े को याद करना था, अब इन्फॉर्मेशन को याद करना है, क्योंकि आप एक्शन कर रहे हो, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब यूथ फेस्टिवल प्रैक्टिस कर रहे हो, डांस करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना है, ये वाली ऐसे मैं कहता हूँ। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो पिछलियाँ गलतियाँ, जो पिछली अच्छी परफॉर्मेंस को याद करो। तो दूसरा आ गया आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आप करते हो खुद करके देखो, अपनी वीडियो बना लो, है ना, अपने आप को देखो, यार मैं ऐसे ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक कर, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, इतनी बात है। फीडबैक यूटिलाइजेशन, जो फीडबैक आई है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट आए हैं, उनको मैंने और पॉजिटिव करना है, नेगेटिव को रिमूव करना है। इट मीन्स मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है अब एक्शन में, है ना। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टीचर का जो मॉडल का बिहेवियर था यहाँ पर, ये है ना, पिछले वीडियो में किया था, ये मॉडल का बिहेवियर था, डांस स्टेप था उनका कोई, तो उसके बिहेवियर से अपने बिहेवियर को मैच करके देखना, यार मैं मैडम जैसा अब कितना डांस कर लेता हूँ, मैं मैडम ने जितने अच्छे स्टेप किए थे क्या मैं उतने अच्छे स्टेप कर लेता हूँ, इतनी बात है। नेक्स्ट है ये रहा, ये हो गया चार स्टेप, है ना। और ये 5वां है मोटिवेटर की चेन है। चेन कैसे है कि पहला स्टेप आपने याद रखा, डायरेक्ट रीइंफोर्स रिसीवर। अब मोटिवेशन क्या थी, 2 तरह किसी थी हमने यहाँ पर लर्न किया था, यहाँ जाके। एक तो एक्सट्रिंसिक के लोगों ने, टीचर ने, पीयर ने, दोस्त ने तारीफ़ की, एक मुझे खुद मज़ा आया, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो ये पॉइंट है कि आप अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप लेनी है तारीफ़, विरोध नहीं करना उसका, नहीं यार नहीं, उसका मज़ा। आप क्रिकेट का मैच देखो तो जब वो कोई मतलब अच्छा कैच पकड़ता है या कोशिश अटैम्प्ट करता है, बेशक गिर जाता, तो उसको क्लैप करते हैं, यार वेरी गुड यू, मतलब अटैम्प्ट, उससे क्या है, रीइंफोर्समेंट मिलती है और ताकत बनती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दैट इज़ वाई ये स्ट्रेटजी उनको भी सिखाई जाती हैं। तो रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन को रिसीव करना है फर्स्ट, जो पीयर देता है, ऑडियंस देती है, कोई भी देता है उसे। यूज़र ऑफ विकारियस रीइंफोर्समेंट, ये पॉइंट पिछले से मैच नहीं होंगे। विकारियस रीइंफोर्स, ये कंसेप्ट सिर्फ अल्बर्ट बांदुरा ने दिया था। देखिए क्लास है, क्लास में एक बच्चे ने अच्छा डांस किया और टीचर ने उसको आके हग किया, आशीर्वाद दिया, तारीफ़ की, तो बाकी जो थे उनको मोटिवेशन मिली। अब सक्सेस किसी और की थी,
किसी और को ट्रॉफ़ी मिली, किसी और को शाबाश मिली, तो आप में मोटिवेशन आई कि यार मुझे भी ऐसे करना है। एक को पनिशमेंट मिली कि उसने गलत काम किया था, पनिशमेंट मिली, तो आप डर जाते हो यार अगर मैं भी करूँगा तो मुझे भी मिलेगी। ये विकारियस है, विकारियस पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग अदर लर्नर रिसीविंग द अपॉल्स फॉर डांसिंग वेल शुड इंस्पायर द ऑब्जर्वर, है ना, दिस टू स्ट्राइव फॉर द सिमिलर सक्सेस। यूज़र ऑफ लर्नड बिहेवियर, जो आपने बिहेवियर सीखा है उसको अप्लाई करना है। डांस सीख लिया है तो डांस की सिचुएशन कोई आई है, चलो आज फंक्शन है यार, तुमने डांस सीखा है, करके दिखाओ, तो वहाँ अप्लाई करो यार उसको सीधी बात है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म को पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, यहाँ नहीं करवा रहा, लेकिन टेट में इसका क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहाँ पर अगर आपने रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन डिफ़िकल्ट है, याद नहीं होता, छोड़ भी सकते हो। अगर लिखना है तो लिख के रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन में ये है कि एनवायरनमेंट आपको इफ़ेक्ट करता है, आप एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हो, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, तो उस इफ़ेक्ट में आपने अपना युद्ध जारी रखना है, ये बात है। सेल्फ़ इवैल्यूएशन, अपनी सेल्फ़ मॉनिटरिंग भी कहा है ना, तो ये वो निरंतर करते रहना चाहिए। एक म्यूज़िक वाला है जो गाना गाता है, वो देखता रहता है मैं ठीक गा रहा हूँ, मेरी सुर बेटर हो रही है, यहाँ पर मेरा डांस बेटर हो रहा है, मेरा स्टेप बेटर हो रहा है, मैं फ़िल्म में डांसर को देख रहा हूँ, वहाँ मेरा उससे बेटर हो रहा है, तो अपनी एवेल्यूएशन है ना। रियलिस्टिक सेल्फ बिलीवर, अपने आप को यार मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, ये ओवर हो गया है ना, यार मैं नहीं कर सकता, ये डाउन हो गया, यार मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरे में 2 गलतियाँ हैं, ये मैं सुधार। अब रियलिस्टिक है, जो है वहाँ रहना है, बी रियलिस्टिक बिलीवर कि मैं इतना कर सकता हूँ, ये मेरे में कमियाँ हैं, मैंने इम्प्रूव करनी है। सेल्फ रेगुलेटर, कंट्रोल भी रखना है, फैल नहीं जाना, कोई अच्छा हो गया मिल गया तो सरताज जी कहते हैं ना, सज्जन राजी हो जावे फिर भी और रौला नहीं पाईदा सोहणिया, जे कुछ गेन हो जाए तो उसनू ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं होना, उन्होंने रेगुलेट है ना रखना है। सो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ कंट्रोल है, कोग्निटिव रेगुलेशन है, इमोशन द रेगुलेशन है ना। गेनर ऑफ सेल्फ एस्टीम, जब तो सक्सेस जब मिलती है आपको तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका अपने लिए सेल्फ कंसेप्ट चेंज होता है, यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ऐसे अच्छा डांस कर सकता हूँ, तो वो उसको गेन करना है, वो आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को और ऊपर लेके जाता है। इतनी बात है। सीकिंग रिवार्ड मिल रहा है, उससे उस रिवार्ड को लो, पनिशमेंट को अवॉइड, ये अच्छे सेल्फ जो है स्टीमर की बात है। हेल्दियर सेल्फ वो बनना है, तो ये बात है, ऐसे करोगे तो आप बच्चों को भी सिखा सकते हो। मॉडलिंग थ्योरी सोशल में हम मॉडल, हमारे मम्मी पापा से मॉडल शुरू हो जाते हैं, उनकी एग्जांपल ले सकते हो, जो हम उनमें देखते थे वैसा ही बिहेवियर है। लैंग्वेज हमने कैसे सीखी, उनको देख देख के वैसे ही बोल रहे, पंजाबी बोल रहे थे पंजाबी बोल रहे, हिंदी में हो हिंदी हो, इंग्लैंड में हो तो इंग्लिश आती है। मॉडलिंग थ्योरी की ये एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट चेन क्यों लिखा था, ये तो याद कैसे करना है, वेरी इजी है ये इनको याद। 4th पॉइंट को डिफरेंट तरीके से याद करा रहा हूँ। क्या है, अंडरलाइन किया है। फर्स्ट है कि फर्स्ट हो गया कि रीइंफोर्समेंट रिसीवर। अच्छा, रिसीवर की वी उठाई, वी को मैंने बना लिया विकारियस रीइंफोर्समेंट। विकारियस के रीइंफोर्समेंट मैंने यू को सर्कल कर लिया। यू को सर्कल करने के बाद मैंने किया क्या, यूज़र ऑफ लर्नड बिहेवियर, यूज़र ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। अगर ये नहीं करना तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, यूज़र के USES को सर्कल कर लिया कि नेक्स्ट S से शुरू होता है, S से शुरू हुआ तो ये बन गया सेल्फ इवेल्युएटर, सेल्फ एस्टीमर, सेल्फ बिलीवर और सेल्फ रेगुलेटर। तो इनमें से अगर ऐसे लिखते हो तो 4 भी रह सकते हैं, जैसे ऋषभ ने कर लिए थे। तो आपको देखो कितने रह जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।